नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल एमपी ऑनलाइन टेलीविजन पर। मैं हूं आपका दोस्त राज पौडेल। दोस्तों, अगर आप पावर प्लांट या बॉयलर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपने एएफबीसी बॉयलर, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर का नाम तो सुना ही होगा। और आपको यह भी पता होगा कि एक एएफबीसी बॉयलर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसका बेड मटेरियल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये बेड मटेरियल किस चीज से बनता है, इसमें कौन कौन से केमिकल्स किस मात्रा में होते हैं, और सबसे जरूरी बात, बेड हाइट को सही मेंटेन करना क्यों जरूरी है। नहीं तो बॉयलर में क्या क्या बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। बहुत ही खास नॉलेज मिलने वाली है आज, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ बेड मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो बॉयलर का फ्लूइडाइजेशन खराब हो जाएगा। आइए इन तीनों पॉइंट्स को गहराई से समझते हैं। बल्क डेंसिटी 1050 किलोग्राम मीटर क्यूब। इसका क्या काम है? डेंसिटी का मतलब है मटेरियल का वजन और उसका भारीपन। ये फिक्स 1050 किलोग्राम मीटर क्यूब होनी चाहिए ताकि जब नीचे से हवा का प्रेशर एफडी फैन एयर आए तो बेड मटेरियल हवा में एक समान तैर सके, फ्लूइडाइज हो सके। बाय डेंसिटी कम या ज्यादा होने पर क्या होगा? अगर डेंसिटी 1050 से बहुत कम हुई तो मटेरियल बहुत हल्का हो जाएगा और हवा के प्रेशर से उड़कर सीधे साइक्लोन या चिमनी की तरफ भाग जाएगा, जिसे हम कैरी ओवर लॉस कहते हैं। और अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा हुई तो मटेरियल भारी होने के कारण हवा उसे उठा ही नहीं पाएगी और बेड एक ही जगह बैठ जाएगा, जिससे बॉयलर चौक हो जाएगा। 2. फ्यूजन टेम्परेचर 1083 सही। इसका क्या काम है? फ्यूजन टेम्परेचर का मतलब है वो तापमान जिस पर कोई चीज पिघलने लगती है। बेड मटेरियल का फ्यूजन टेम्परेचर हमेशा 1300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। और कम होने पर क्या होगा? दोस्तों, हमारे एएफबीसी बॉयलर का नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर 850 सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन कभी कभी कोयले की क्वालिटी या किसी गड़बड़ी के कारण फर्नेस का तापमान अचानक बढ़ जाता है। अगर हमारे बेड मटेरियल का फ्यूजन टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो वो बॉयलर की गर्मी में तुरंत पिघलकर लिक्विड बन जाएगा और पूरे बेड को क्लिंकर, लोका पत्थर में बदल देगा। इसलिए यह हमेशा 1300 डिग्री सेल्सियस प्लस होना चाहिए। शेप, आकार, सब एंगुलर स्फेरिकल, नकीला या गोलाकार। इसका क्या काम है? बेड मटेरियल के दानों का आकार या तो थोड़ा गोल स्फेरिकल होना चाहिए या थोड़ा कोनों वाला सब एंगुलर होना चाहिए। एकदम नुकीला या चपटा नहीं होना चाहिए। गलत शेप होने पर क्या होगा? गोल और सब एंगुलर शेप के दाने हवा के प्रेशर में बहुत आसानी से और बिना किसी रुकावट के तैरते हैं। इससे इन बेड ट्यूब्स का नुकसान बहुत कम होता है। अगर दाने बहुत नुकीले या धारदार होंगे तो वो बॉयलर की कीमती ट्यूब्स को रगड़ कर पतली कर देंगे, जिससे ट्यूब लीकेज की समस्या आ जाएगी। बेड हाइट का महत्व और प्रॉब्लम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं बेड हाइट की। बॉयलर को सही से चलाने के लिए एक फिक्स बेड हाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर बेड हाइट बहुत कम लो हो गई तो फर्नेस के अंदर हवा का प्रेशर बेड मटेरियल को उड़ा देगा। इससे इन बेड ट्यूब्स सीधे आग की लपटों के संपर्क में आ जाएंगी और ट्यूब्स ओवरहीट होकर ब्लास्ट या पंचर हो सकती है। अगर बेड हाइट बहुत ज्यादा हाई हो गई तो हवा का प्रेशर बेड को सही से फ्लूइडाइज नहीं कर पाएगा। बेड मटेरियल एक ही जगह जम जाएगा, थर्मल लॉस बढ़ेगा और बॉयलर में क्लिंकर यानी बड़े बड़े पत्थर बन जाएंगे, जिससे आपका पूरा बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। केमिकल कॉम्पोजिशन।
अब बात करते हैं कि जो क्रश्ड रिफ्रैक्टरी बेड मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी बेस्ट केमिकल क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। आइए इसके एक एक केमिकल के काम और असर को बारीकी से समझते हैं। एक, सिलिका SiO2 55 से 60%। काम, ये बेड मटेरियल का मेन ढांचा है जो उसे मजबूती और दानेदार शेप देता है। कम या ज्यादा होने पर क्या होगा? अगर ये 55% से कम हुआ तो मटेरियल पाउडर बन जाएगा, लेकिन अगर ये 60% से ज्यादा हुआ तो कोयले या बायोमास की राख ऐश के साथ मिलकर ये कम तापमान पर ही पिघलने लगेगा और भारी मात्रा में क्लिंकर बनाएगा। 2, एल्यूमिना Al2-3 37 से 40%। काम, ये एक हाई हीट रेजिस्टेंट एलिमेंट है जो बेड मटेरियल को भयंकर गर्मी सहने की ताकत देता है। कम या ज्यादा होने पर क्या होगा? अगर ये 37% से कम हुआ तो बेड मटेरियल बॉयलर की 900 डिग्री की गर्मी में पिघल जाएगा, और अगर ये 40% से ज्यादा हुआ तो ये हीट ट्रांसफर को रोक देगा, जिससे कोयला ज्यादा जलेगा पर स्टीम कम बनेगी। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 2% से कम। काम, ये बेड मटेरियल में मौजूद लोहे आयरन की मात्रा है। इसका बॉयलर में कोई अच्छा काम नहीं होता, इसलिए ये जितना कम हो उतना अच्छा है। बढ़ने पर क्या होगा? अगर ये 2% से ऊपर गया तो ये हाई टेम्परेचर में लिक्विड जैसा बनकर बाकी सैंड पार्टिकल्स को आपस में चिपका देगा और बेड को पत्थर क्लिंकर बना देगा। टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 2% से कम। काम, ये नेचुरल तौर पर मटेरियल में होता है। कम मात्रा में ये सिलिका और एल्यूमिना को आपस में बांध कर रखता है। बढ़ने पर क्या होगा? अगर ये 2% से ज्यादा हुआ तो मटेरियल बहुत कमजोर और भुरभुरा ब्रिटल हो जाएगा और हवा के प्रेशर से उड़ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO 0.54%। काम, ये चूने लाइम का अंश है। ये फ्यूल के अंदर के सल्फर को सोखने में थोड़ी मदद करता है। बढ़ने पर क्या होगा? अगर इसकी मात्रा बढ़ी तो ये ऐश के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करेगा और डीफ्लूइडाइजेशन, बेड का जाम होना शुरू कर देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 0.23%। काम, ये हाई टेम्परेचर पर बेड पार्टिकल्स को आपस में चिपचिपा होने से रोकता है। बढ़ने पर क्या होगा? ज्यादा होने पर यह राख को गाढ़ा बना देता है, जिससे पार्टिकल्स के डल्ले पन्ने लगते हैं। फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 0.08%। काम, यह एक अशुद्धि 9.9 पर CS का एकदम सेफ लेवल है। बढ़ने पर क्या होगा? अगर ये बढ़ा तो ये सीमेंट की तरह काम करने लगेगा और सारे बेड मटेरियल को आपस में जोड़कर सॉलिड ब्लॉक बना देगा। 1.9, सोडियम ऑक्साइड Na2O 0.22% और पोटेशियम ऑक्साइड K2O 0.45%। काम, इन दोनों को मिलाकर अल्कलाइज अल्कली कहा जाता है। इनका टोटल हमेशा 1% से कम होना चाहिए। बढ़ने पर क्या होगा? ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें फ्लक्सिंग एजेंट कहते हैं। अगर इनकी मात्रा बढ़ी तो ये बेड मटेरियल के पिघलने के तापमान को बहुत कम कर देते हैं। नतीजा ये होगा कि आपका बेड मटेरियल 750 डिग्री पर ही पिघलकर कांच, ग्लास जैसा बन जाएगा और आपका बॉयलर पूरी तरह ठप हो जाएगा। देखो तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एक परफेक्ट रिफ्रैक्टरी बेड मटेरियल में केमिकल्स का सही बैलेंस होना कितना जरूरी है और बेड हाइट मेंटेन ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको ये टेक्निकल नॉलेज अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं बॉयलर के ऊपर ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आऊं, तो इस वीडियो को अपने सभी बॉयलर ऑपरेटर और इंजीनियर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल NP ऑनलाइन टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं था आपका दोस्त राज पौडेल। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय नेपाल।